यार कशिश, मैं भी एक ऑनलाइन बिजनेस कर लूँ क्या? बहुत इजी होता है। घर बैठ के सिर्फ मार्केटिंग करनी है, फेसबुक एड्स चलानी है, एक वेबसाइट बनानी है और मेरे प्रोडक्ट्स भी बिकने लग जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। एक ऑनलाइन बिजनेस चालू कर लेते हैं, अपना भी मस्त एक ब्रांड होगा। जैसे मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, कर लेंगे एक ऑनलाइन बिजनेस। आपने भी ये बहुत बार सोचा होगा, मैंने बहुत बार सुना है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट करना तो बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास आजकल इतने रिसोर्सेज हो गए हैं। जैसे अगर मुझे कुछ भी मैन्युफैक्चर करवाना है तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं मार्केट में इतने सारे कि मैं किसी को भी बोलूंगी कि यार मेरे लिए ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दो मेरे ब्रांड नेम पे, कोई भी कर देगा। इंडिया मार्ट पे जाओ, इतने सारे होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतने सारे सप्लायर्स हैं। मुझे कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, मैं एक को ढूंढने जाऊंगी, मुझे 100 लोग कांटेक्ट कर लेंगे कि मैडम हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास है, आपको रिक्वायरमेंट है क्या? आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी अगर आपने कभी भी लाइफ में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है और कोई भी एक स्टेप लिया है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, सब कहते हैं हम भी बना लेंगे। बट क्या आपको एक हार्श रियलिटी पता है? अगर आप आज भी गूगल पे जाकर सर्च करोगे द रेट ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस विच फेल इन इंडिया इटसेल्फ, वो है 80 to 90%। यानी कि 80 to 90% ऑनलाइन बिजनेसेस आज फेल हो रहे हैं। ओनली 10 to 20% बिजनेस हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो द सक्सेस रेट ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस is even less than 20%। तो ऑनलाइन बिजनेस क्यों फेल हो रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस जो इतने सारे मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस फेल होते हैं आगे जाके? क्या रीजंस है, क्या वो गलतियां हैं जो हर कोई रिपीट कर रहा है एंड विच यू शुड नॉट रिपीट, ताकि आप उन 80 या 90% लोगों में ना आए एंड यू शुड बी इन द कैटेगरी ऑफ 10 to 20% पीपल जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में। हेलो, आई एम कशिश मंगवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग, जिसमें हम बात करते हैं मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड अबाउट एवरीथिंग। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज है व्हाई डू ऑनलाइन बिजनेसेस फेल, व्हाई डू 90% ऑनलाइन बिजनेसेस फेल। उसके 5 या 6 रीजंस हैं। मैं ब्रॉड रीजंस की अगर बात करूं तो जो काफी कॉमन है, हर कोई इसमें मिस्टेक कर रहा है। सो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग। आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आपको क्या चीज नहीं करनी है ताकि आपका ऑनलाइन बिजनेस उन 80-90% का हिस्सा ना बने। उसमें नंबर 1 पे आ जाता है एक सॉलिड प्लान। यानी कि आपके बिजनेस का कोई सॉलिड प्लान नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आपने जस्ट एक ट्रेंड के चलते स्टार्ट कर दिया कि यार सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इतना आसान है ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना, तो यार मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। बट आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपने प्लानिंग के बिना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोई भी बिजनेस हो, भले ही ऑफलाइन बिजनेस हो ऑनलाइन बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेस में प्लानिंग इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। सबसे नंबर 1 चीज आ जाती है कि आप किसी भी बिजनेस को बिना प्लान के स्टार्ट ना करें। अब सपोज एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, सपोजिटली रोड ट्रिप पे जाना है, तो आप रोड ट्रिप पे जाने से पहले कितनी सारी प्लानिंग करते हो कि मैं कौन से रूट से जाऊंगा, मैं कौन सी गाड़ी से जाऊंगा, मैं क्या सामान लेके जाऊंगा और रूट पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेरा कितना पैसा खर्च होगा एंड सो मेनी मोर डिटेल्स। आप बजटिंग करते हो, आप रूट प्लानिंग करते हो एंड सो मच मोर। तो इतनी सारी चीजें जब आप सिर्फ एक रोड ट्रिप के लिए प्लान करते हो, तो बिजनेस तो आपको पैसा लाकर देने वाला है। इट इज अ वेरी बिग थिंग। वो हो सकता है आपका लाइफ टाइम वही सिंगल बिजनेस रन करे और आपको रेवेन्यू लाकर दे। तो उस बिजनेस के लिए आपको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो एक सॉलिड प्लान कई सारे बिजनेस में मिसिंग होता है आजकल, जिस वजह से वो सारे बिजनेस फेल हो रहे हैं। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बिजनेस में एक सॉलिड प्लान नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर बिजनेस के पास एक प्लान होना चाहिए।
इवन शॉर्ट टर्म में भी होना चाहिए, क्योंकि आप बिना प्लान के स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि आपको बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, आपको क्या, आपके क्या गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, आपको कितना पैसा लगेगा। तो कई सारे स्मॉल बिजनेस की ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्टार्ट कर देते हैं कि यार 10-20 हजार रुपए लगेंगे या 1 लाख रुपए लगेगा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन आगे जाके उनको रियलिटी पता चलती है कि यार इससे कई ज्यादा फाइनेंसेस की मुझे जरूरत थी, लेकिन मैंने प्लान नहीं किया, तो अब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका हूं, तो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सो हैविंग अ सॉलिड बिजनेस प्लान जिसमें आप सारी डिटेल्स को डिफाइन करो रिलेटेड टू योर बजट, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, आपका एक सॉलिड प्लान होना चाहिए बिजनेस को लेकर। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से बिजनेस फेल होते हैं और जो आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, इज लैक ऑफ अ क्लियर स्ट्रैटेजी। एक क्लियर स्ट्रैटेजी होना। स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, जो हमने फर्स्ट स्टेप में बात करी। आपके पास एक सॉलिड और क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाय क्लियर आई मीन कि आपको बिल्कुल A to Z पता होना चाहिए कि आपको मार्केटिंग में क्या करना है, आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए आपको, आपकी PR स्ट्रैटेजीज क्या है। बिजनेस में इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने सारे रोल्स होते हैं, तो हर एक के लिए आपको स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी कि यार मैं सोशल मीडिया के कंटेंट की स्ट्रैटेजी ये रखूंगी तो मेरा कंटेंट जो है बहुत ज्यादा वायरल होगा। इवन आप एक सिंगल डिपार्टमेंट की भी अगर बात करो तो एक सिंगल एरिया ऑफ बिजनेस में भी इतनी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको डिफाइन करनी पड़ती है, तो ओवरऑल बिजनेस के लिए तो काफी सारी स्ट्रैटेजीज लगेगी। तो आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए माइंड में कि यार मेरा बिजनेस में ये स्ट्रैटेजी मुझे इंप्लीमेंट करनी है ताकि मेरा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो। एक क्लियर स्ट्रैटेजी आपको इसमें भी हेल्प करती है कि यार आप कस्टमर को एक्वायर कैसे करोगे, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। कि आपके पास प्रोडक्ट तो है, आपके पास वेबसाइट है, आपके पास मार्केटिंग प्लान है, आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर्स को एक्वायर कैसे करोगे, आप कस्टमर को रिटेन कैसे करोगे, आप कस्टमर्स को अप्रोच कैसे करोगे। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि आप एक बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि आपके बिजनेस में आप कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज करोगे ताकि आपके बिजनेस का सक्सेस रेट इज वेरी हाई। नाउ नंबर 3 पे जो मिस्टेक काफी बिजनेसेस करते हैं इज नॉट डूइंग मार्केट रिसर्च। अब जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी कि यार मैं भी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये हमारा एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है। हम लोग बिना कोई प्लानिंग के, बिना कुछ मार्केट रिसर्च किए हम लोग बस मार्केट में कूद जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है कि यार मुझे मार्केट के बारे में कोई कुछ पता नहीं है, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करी, मैंने मार्केट रिसर्च नहीं करी, मैंने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट और इस इंडस्ट्री में जाना है ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, तो मुझे उसकी मार्केट रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे वहां पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, वहां पे सबसे बड़े प्लेयर्स कौन से हैं, और मेरा डायरेक्ट कंपटीशन किससे होगा। मतलब कि मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिससे आप इनिशियली आप डायरेक्टली compete नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हैं। हो सकता है आगे जाकर अगर आप ग्रो कर जाओ तो वो आपके डायरेक्ट कंपटीशन हो जाए, बट इनिशियली आपके ही लेवल के या फिर आपसे थोड़ी सी ऊपर के लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट कंपटीशन होते हैं। आपको उनसे बीट करने की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। सो मार्केट रिसर्च करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी क्या चल रही है, मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। ये सब मैं बात कर रही हूँ आपकी इंडस्ट्री और आपकी नीश के। यानी कि सपोज मैंने टी शर्ट्स सेल करने का डिसाइड किया, मुझे टी शर्ट सेल करना है, तो मुझे टी शर्ट्स में कौन कौन से ब्रांड्स अभी मार्केट में दिख रहे हैं, लाइक विच आर गेटिंग पॉपुलर, उनके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, वो किस टाइप की टी शर्ट्स बेच रहे हैं, उनकी ऑडियंस क्या है, वो लड़कियों को बेच रहे हैं, वो लड़कों को बेच रहे हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इस बारे में जस्ट मार्केट रिसर्च के बारे में भी अगर मैं बात करना चाहूँ डिटेल में, सो दिस वुड टेक अप अ होल वीडियो। ये मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि मार्केट रिसर्च आपको करना क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या करना है मार्केट रिसर्च में।
अगर आपको चाहिए कि मैं मार्केट रिसर्च के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता देना, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट। बट फॉर नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रिसर्च आप अच्छे से करो ताकि आपका बिजनेस का सक्सेस रेट बढ़े, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आप कौन से मार्केट में एंटर कर रहे हो, आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और आप उन चैलेंजेस के लिए पहले से एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ओके, तो नंबर 4 पे आ जाता है लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। अब सिंस आप ऑनलाइन बिजनेस रन करने वाले हो या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है, तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना इज अ कंपल्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट यू शुड हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब यूजुअली लोगों को मिसकंसेप्शन क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर पेज बनाना है, उसके बाद आई एम डन। मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी कैनवा की डिजाइंड फोटोज डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा और मैं वेबसाइट को फेसबुक एड से प्रमोट कर दूंगा, दैट्स इट। इससे मुझे काफी सारी सेल्स आ जाएगी, मेरा ऑनलाइन बिजनेस का काम तो हो गया, ऑल सेटअप। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस से मतलब ये है कि आपको एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने इंस्टाग्राम पर एक पेज बना दिया, उस पर 2-4 या फिर 50-100 पोस्ट डाल दी, तो इससे आपका ब्रांड नहीं दिखेगा। आपने अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनवा ली टॉप डिजाइनर से, लेकिन अगर उस वेबसाइट पे लोग ही नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। सो टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तभी वो कभी ना कभी कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। तो उसके लिए आपका एक सॉलिड ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग वेबसाइट, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग इनसाइड दैट, वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। इवन आपको फर्स्ट डे से एसईओ स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक एसईओ तो करना ही चाहिए, ताकि क्योंकि इनिशियली आप पेड मीडिया पे रिलाय करोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तभी बन पाओगे जब आप ऑर्गेनिक सर्चेस ला पाओगे, आप ऑर्गेनिक सर्च इंजन पर अच्छे दिखोगे, आपको ऑर्गेनिकली लोग जानते हैं, आपका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो वो खुद ही आपके प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए आएगी। आपको पेड मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे जाकर, अगर आपका ब्रांड ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ग्रो कर जाए। तो हैविंग अ सॉलिड ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंस्टाग्राम, आपको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं इस पर कैसे ग्रो करूंगी ऑर्गेनिकली। तो वो सारी चीजें आ जाती है एक ऑनलाइन प्रेजेंस में, क्योंकि एक बहुत अच्छी वेबसाइट होने का भी कोई फायदा नहीं है अगर उस पर कोई लोग आ ही नहीं रहे। सो हैविंग अ सॉलिड ऑनलाइन प्रेजेंस इज द की टू गेटिंग पीपल ऑन योर वेबसाइट एंड गेटिंग पीपल टू योर प्रोडक्ट्स। अब नंबर 5 पे आ जाता है पैसा, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा टेक्निकल और बहुत ज्यादा बोरिंग साउंड करता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना इज लाइक आप पैराशूट के बिना कूद गए, तो वो बिल्कुल भी आप नहीं चाहोगे, राइट। सो हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा, आपको मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा, आपको इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस अगर करने हैं उसमें कितना पैसा लगेगा, आपको वेबसाइट बनवाने में कितना पैसा लगेगा, आपको रनिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, और भी कितनी सारी बिजनेस में कॉस्ट होती है, आपकी टीम की कॉस्ट कितनी लगेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा और आप कहाँ पैसा बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लान में आ जाती है। आपका फाइनेंशियल प्लान अगर सही है तो आप आपके बिजनेस में बर्नआउट नहीं करोगे। मोस्ट केसेस में बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, क्योंकि दे रन आउट ऑफ मनी, उनके पास पैसा बचता ही नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, उनके पास पैसा ही नहीं होता है। सो मनी इज द ओनली सोर्स आपका बिजनेस रन करने के लिए। आप पैसे के बिना कोई बिजनेस रन कर ही नहीं सकते हो। आपने इनिशियली पैसा लगा दिया लेकिन आपने आगे की प्लानिंग नहीं करी तो आपका पैसा कभी ना कभी जाकर खत्म हो जाएगा। आज कितने सारे बिजनेसेस पैसा बर्न करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन वो कब तक बेच पाएंगे। अब वो बूटस्ट्रैप्ड है तब तो लॉन्ग टर्म तक नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हर किसी की सेविंग्स लिमिटेड होती है। आप कितना पैसा बर्बाद करोगे अपने बिजनेस में। बाय बर्बाद आई डोंट मीन कि बिजनेस में पैसा लगाना वेस्ट होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक बर्न कर रहे हो तो सो दैट इज नॉट
गुड फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ टू। तो आपको पैसा बचाना, आपको पैसा अच्छे से एलोकेट करना सारी जगहों पर, सारे डिपार्टमेंट्स में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल प्लान आपको सबसे स्टार्ट में बनाना बहुत जरूरी है। सो बी क्लियर अबाउट योर बजट, अबाउट योर फाइनेंसेस। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे को इतने पैसे में इतने टाइम तक सरवाइव करना है और मेरे को ये रोटेशन चलाना है पैसे का। So it is all these things are the foundation of a solid business. तो finances बिल्कुल क्लियर रखना। देन एक आखिरी चीज आ जाती है कि अगर आपकी सारी चीजें सही है बट यू आर नॉट अडेप्टेबल। बाय अडेप्टेबल मतलब कि मार्केट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे तो इतने सारे ट्रेंड्स चलते हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही स्टक हो। मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली, मैं तो अपना सोशल मीडिया ऐसे ही चलाऊंगा, मैं तो अपनी वेबसाइट ऐसे ही चलाऊंगा, मैं ये चीज पर्टिकुलरली ऐसे ही करूंगा, मैं मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं होऊंगा। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अगर आप कॉमर्स से हो तो आपने 11th-12th में ये चीज पढ़ी होगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज डायनामिक इन नेचर, सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल। मार्केट जो है हर रोज बदलता है। अगर सपोज आपके कस्टमर्स के लिए आपको कोई चेंजेस करने हैं, या अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ने कोई मेजर चेंज कर दिया, या आपके मार्केट में सपोज प्रोडक्ट प्राइसिंग में चेंज हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी में चेंज हो गया, या फिर आपकी सोशल मीडिया पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। क्योंकि अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे, अगर आप मार्केट के साथ साथ चलोगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर सभी लोग एक चीज कर रहे हैं और आप एक अलग चीज कर रहे हो, विच इज नॉट गुड। यूनिक होना अलग चीज होती है और सबके पीछे चलना, यानी कि टाइम के पीछे चलना एक अलग चीज है, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप यूनिकली अच्छे चल रहे हो, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। लेकिन अगर सब लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, सब लोग मार्केट के साथ चल रहे हैं, उनका बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप अपने ही स्ट्रैटेजी में, अपने ही वर्ल्ड में स्टक हो, तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्केट चेंजेस। अब ये 6 मेजर रीजंस थे जो 80 to 90% बिजनेस फेल होने के रीजंस हैं। 80 to 90% ऑनलाइन बिजनेसेस सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से फेल हो रहे हैं, मेजर रीजंस की वजह से। सो ये रीजंस अगर आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आप ये सारी चीजें अपने बिजनेस में क्लियर कर सकते हो, सो आपके बिजनेस के सक्सेस रेट को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखें एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु माइट नीड इट, जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है या फिर स्टार्ट करने वाला है, या फिर वो अपने ऑनलाइन बिजनेस में स्टक है, वो पैसा बर्न कर रहा है या उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं, वट एवर इज द रीजन ऑफ द फेलियर टू कम। अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके, ये सारे रीजंस हैं जिसपे आप काम कर सकते हो एंड मे बी आपका ऑनलाइन बिजनेस सर्वाइव कर जाए। सो प्लीज शेयर इट विद देम and if you have any questions or queries, put it down in the comments below. I'll be happy to answer them, and till then, see you in the next video. Bye bye.